हेलो एवरीवन, आज हम हैं मंगलायतन में, जो कि अलीगढ़ के पास एक जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है। कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। दशलाक्षण खत्म हो चुके हैं और हम लोग यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं मंगलायतन और चलिए मेरे साथ देखते हैं अंदर क्या है। फ्रेंड्स, रोड पर ही ये गेट बना हुआ है। इस गेट से जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो ये बहुत ही सुंदर नक्काशी वाला एक द्वार यहाँ पे बना हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने ही मान स्तंभ है और ऊपर सीढ़ी चढ़कर पहाड़ पर आदिनाथ भगवान की पद्मासन मूर्ति है। फ्रेंड्स, ये जो पहाड़ है ना, ये आर्टिफिशियल बना हुआ है। बहुत ही देखने में खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बच्चों को इस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने में भी बहुत मज़ा आया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, वो बच्चों के लिए एक पाठशाला चलती है, जहाँ पे उन्हें धर्म के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। हॉस्टल भी है यहाँ पर और यहाँ पे सारी ही उनकी भोजन व्यवस्था भी है। तो बहुत ही खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अंदर ऊपर पहाड़ की तरफ, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, राइट साइड पे जो नरक है, स्वर्ग है, आपकी अच्छी दशा कैसे हो सकती है, आप धनवान कैसे बन सकते हैं, इसमें जैन धर्म के अकॉर्डिंगली जो जो इसके फल हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे जुआ खेलने से क्या होगा, या शराब पीने से क्या होगा, या मन में द्वेष रखने से क्या होगा, इस तरीके से सारे ही ये पिक्चर्स के साथ साथ कोटेशन यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है। चलते चलते बच्चों को समझाते चले जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये पहाड़ का जो लुक यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ देर ऐसे ट्रैक करने के बाद ना, यहाँ पे कुछ देर बाद ही सीढ़ियाँ आ जाती हैं और सीढ़ियों से हम चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके का स्लोप भी है। तो अभी हम पहले जो है ना, वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं। और देखिए सामने अब हम इस तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे मान स्तंभ है, और मान स्तंभ के बिल्कुल सामने ही ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। दोनों ही तरफ बहुत ही सुंदर एलिफेंट बने हुए हैं। ये एलिफेंट आई थिंक मेटल के हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अब ऊपर जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं ना, तो दोनों ही तरफ बहुत ही सुंदर और भी जितने भी हमारे पर्वत हैं उनकी रचना की गई है। जैसे सोनागिर का पर्वत है, यहाँ इस तरफ जो है ना, वो सोनगढ़ की रचना की गई है। और ऊपर जब हम चलेंगे तो शिखर जी की रचना है, गिरनार जी की रचना है। बहुत ही सुंदर साइडों में इसमें बना हुआ है। पावापुरी जी की रचना है यहाँ पर। तो जब भी चढ़ते हैं ना, अगर हम बच्चों को लेकर भी चढ़ रहे हैं ना, तो अभी बच्चों को हम समझाते जाएं, तो इस तरीके से चीज़ों को देख देख के बच्चे कभी भूलते भी नहीं हैं और बहुत ही सुंदर उनको ज्ञान हो जाता है। पहाड़ भी बहुत अच्छा है, छोटा सा पर्वत बना हुआ है, आर्टिफिशियल पर्वत है, और सीढ़ियों से बहुत इजीली आप ऊपर चढ़ सकते हैं। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी ना फ्रेंड्स, तो 10 बज गए थे। लेकिन इस समय अक्टूबर का महीना है, तो बहुत धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी। फ्रेंड्स, अब देखिए सामने जो है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पद्मासन मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे जब भगवान जी के दर्शन करे थे। बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुकून सा मिलता है। मंगलायतन में भीड़ भी बहुत कम होती है। यहाँ पे इतना शांत वातावरण है कि हम लोग वहाँ पे एक रात हमने स्टे भी किया था। स्टे करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था जो है वो पूरी बहुत अच्छी है। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी। अभी आप मूर्ति के दर्शन कीजिए। बहुत ही शांत स्वभावी अच्छी आदिनाथ भगवान की पद्मासन मूर्ति है। बहुत ही अच्छा है। ये ऊपर से सारा व्यू है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो डीपीएस जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है उन बच्चों को। और जो उनकी पढ़ाई है या रहना है, खाना है, वो बिल्कुल फ्री है। उसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना, वो स्लोप वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऊपर आए थे तो सीढ़ियों से आए थे। तो स्लोप से उतरना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर कोई बच्चा है छोटा सा जिसको आप प्राम में लेकर चलाना चाहते हैं, या फिर कोई व्हील चेयर पे ऊपर चढ़ना चाहता है, तो स्लोप की हेल्प से बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे
कुछ जैसे नेमिनाथ भगवान की बारात का एक वो बना हुआ है, पिक्चर सी उकेरी हुई है पत्थर पे, और साथ साथ उसके लिखा भी हुआ है कि ये क्या है। बहुत ही अच्छा, साइडों में सारी नक्काशी हुई थी, सारी पिक्चर्स हमारी बनी हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे जैसे जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा के बारे में पूरा लिखा हुआ है, और उसी के ही हिसाब से उसकी पिक्चर्स भी यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ही सुंदर था, नीचे उतरते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत अच्छा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे अलावा शायद एक और वहाँ पे लोग थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 4 मंदिर हैं। एक तो ये हो गया आपका मानसधाम, दूसरा आदिनाथ भगवान का जो था वो, तीसरा ये एक मंदिर है जहाँ पे भरत, बाहुबली और आदिनाथ की खड़गासन मूर्ति हैं। बहुत ही सुंदर था ये भी। और यहाँ पे ना फोटोग्राफी करना मना था, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको डिटेल में नहीं दिखा पाई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है ना वो यहाँ का जहाँ पे एसी रूम वगैरह थे ना, धर्मशाला टाइप्स ये है, लेकिन रूम्स फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। 1500 रुपये में एसी रूम मिला हुआ था डबल बेड के साथ, और बहुत सुंदर रूम था, होटल की तरह बिल्कुल रूम हमें मिला था। ये उस तरफ से यहाँ पे भोजनशाला भी थी, भोजनशाला भी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट 30 रुपीज़ का हमें पर प्लेट ब्रेकफास्ट मिला था, और बहुत ही अच्छा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना गुफ़ा है, गुफ़ा में आपको पूरा जैनित्व के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से जैन दीक्षा धारण की जाती है, और किस तरीके से हम सिद्धशिला के ऊपर विराजमान होते हैं। फ्रेंड्स, गुफ़ा भी आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बच्चों को पढ़ाना इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। बच्चे इतने अच्छे से यहाँ पर समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। और वहाँ पे ना अगर आपको कुछ नहीं आता ना, तो हिंदी में सब कुछ लिखा भी हुआ है, वहाँ से पढ़कर भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहला जो टॉपिक था वो मुनि दीक्षा का था। अब यहाँ पे ये बताया गया था कि एक परिवार से एक सदस्य आपने मुनि दीक्षा ली, उसके परिवारजन कितने परेशान थे, दुखी थे, लेकिन वो समझाता है कि अब मुझे जाना है और अब मैं जाऊंगा। और जंगलों में, शेर में, चीते पे, जंगली जानवरों के साथ वो वहीं पे रहते थे। अब जो और गुफा थी वो बड़े बड़े लोग, चाहे वो सेठ हो, राजा हो, जंगलों में ही उनके दर्शन करने के लिए कितना बड़ा दान है। और महाराज श्री जो भी मुनि दीक्षा लेते हैं वो आहार दान के जरिए ही अपना भोजन लेते हैं, और सिर्फ एक बार ही अपना भोजन लेते हैं। दूसरी गुफा जो थी वो उपदेश की थी, वहाँ पे श्रावक उनका उपदेश सुनने के लिए जाते हैं महाराज श्री का, और महाराज श्री अपना जो धर्म के बारे में चर्चा है वो उन्हें उनके साथ करते हैं। अब फ्रेंड्स, हर गुफा के बाहर है ना एक ये वेंटिलेशन सा कुछ दिया हुआ था, और हमें एक नई गुफा में एंट्री लेनी होती थी। तो फ्रेंड्स, अब ये हम नेक्स्ट गुफा में अंदर जा रहे हैं, और हर गुफा में एक अलग अलग टॉपिक हमें समझाया गया था। बहुत ही सुंदर था, देखने में बिल्कुल नेचुरल था। यहाँ पे ये जो महाराज श्री हैं वो शास्त्र लिख रहे हैं, क्योंकि पहले सबकी मेमोरी इतनी अच्छी होती थी कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ लो तो आप भूलते कभी नहीं थे, लेकिन अब हमें शास्त्रों की ज़रूरत पड़ने लगी थी, और हमें बार बार उस एक ही चीज़ को पढ़ना था। अब हम उपसर्ग की गुफा में हैं। यहाँ पे जो मुनिराज है उसको एनिमल्स खा रहे थे, और मुनिराज अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गुफा की तरफ चलते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हर गुफा में इस तरीके से वेंटिलेशन के लिए थोड़ा ओपन एरिया बना हुआ था। अब ये समाधि मरण की वो थी, अगर किसी महाराज श्री का समाधि मरण मतलब अगर वो उनका देहांत हो रहा है, तो वहाँ पे जो और मुनिराज थे वो उन्हें संबोधते हैं कि अब आपको जाना है, आपकी आत्मा अब इस तरीके से होगा कि उसका समोशरण बनेगा, वो सिद्धशिला पे विराजमान होगी, और बाद में अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध भगवान बन जाएंगे और हमारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। तो पूरा ही जैनित्व हमारा इन गुफाओं में बना हुआ था, लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा था। फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत टोटल 4 मंदिर थे वहाँ पे और एक गुफा थी। बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, एक रात के लिए वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।